नमस्कार, मैं अमित अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो की शुरुआत अन्य दिन की ही तरह आज की ही बात से करता हूं। आज 30 अगस्त यानी लघु उद्योग दिवस है। आज के दिवस को लघु उद्योग से जुड़े हुए उद्यमी एवं कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए हर वर्ष मनाया जाता है। इसके अलावा आज के ही दिन 2003 में समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। 2009 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो ने चंद्रयान प्रथम को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया था एवं 2011 में ही आज के ही दिन हिंदी विकिपीडिया पर 1 लाख का आंकड़ा पार करने वाला प्रथम भारतीय भाषा विकिपीडिया संस्करण बना था। अब हम लोग तकनीक की ओर चलें और तकनीक में आज हम लोग चर्चा करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की, उसके हर एक पार्ट की, कि उसमें जो भी पार्ट है और उसमें जो भी भाग है उसका क्या कार्य है और वह क्या करता है। तो सर्वप्रथम हम इस ट्रांसफार्मर के जो भाग हैं उसको देख लें। तो जैसे कि हम इसमें देख पा रहे हैं, पावर ट्रांसफार्मर हो या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हो, हम आज उनके भाग की चर्चा करने वाले हैं। तो आइए उनके भागों को देखें। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं स्लाइड में कि पहला जो भाग है उसको मैंने कोर, दूसरा भाग प्राइमरी बाइंडिंग, तीसरा सेकेंडरी बाइंडिंग, चौथा ऑयल टैंक, पांचवा ट्रांसफार्मर ऑयल, छठा कूलिंग पाइप, सातवां ऑयल इनलेट वाल्व, आठवां ऑयल आउटलेट ड्रेन कॉक, उसके बाद 9वां ऑयल गेज, 10वां प्राइमरी टर्मिनल, 11वां सेकेंडरी टर्मिनल, 12वां अर्थ पॉइंट, 13वां डाटा प्लेट, उसके बाद 14वां एक्सप्लोजन वेंट वाल्व, उसके बाद 15वां जो है वह कंजर्वेटर, 16वां ब्रीदर, 17वां सिलिका जेल, 18वां टैपिंग स्विच, 19वां बकोल्ज रिले और 20वां तापमापी। मैं इन सब को एक एक करके चित्र के साथ मैं समझाने की कोशिश करता हूं। आइए सबसे पहले हम कोर को जान ले। कोर जो हमारा है वह ट्रांसफार्मर के अंदर जो भी सेल प्रकार का हो या फिर कोर प्रकार का हो, उसके ऊपर जो बाइंडिंग किया रहता है तो उसका जो अंदर का भाग होता है वही हमारा कोर होता है। उसके बाद उसी कोर के ऊपर जो बाइंडिंग की होती है वह हमारा प्राइमरी बाइंडिंग हो गया, जो कि इनपुट के साइड, यानी कि इसमें जो इनपुट के साइड जो भी बाइंडिंग होगा वह हमारा हमेशा डेल्टा कनेक्टेड होगा और जो आउटपुट के साइड जो बाइंडिंग होगा वह हमेशा स्टार कनेक्टेड होगा। इसमें हमारा जो डेल्टा में यदि 3 टर्मिनल है तो ये हमारा एक phi 1 मान लेते हैं यदि फेज 1 को, उसके बाद ये हमारा phi 2 फेज 2 को और ये हमारा phi 3। इसमें भी आउटपुट में भी वही होगा phi 1 phi 2 phi 3, लेकिन एक जो है इसमें हमारा न्यूट्रल पॉइंट होता है, जो कि हम अपने घर के आसपास वाले ट्रांसफार्मर भी देख पाते हैं कि जो इनपुट टर्मिनल है उधर 3 ही टर्मिनल निकला रहता है, जबकि जो आउटपुट साइड है उधर 4 टर्मिनल निकले हुए रहते हैं। उसके बाद इसमें हम बात कर लें अब कंजर्वेटर की। तो कंजर्वेटर जो होता है वह एक छोटा ऑयल टैंक होता है जो ये ऊपर में जो लगा हुआ है, ये जो हमारा यही हमारा कंजर्वेटर है। इससे लगभग आधे स्तर तक ट्रांसफार्मर ऑयल भरा रहता है और इसी में ऑयल गेज लगा होता है, जिससे हम देख पाते हैं कि हमारे ट्रांसफार्मर में ऑयल का लेवल क्या होता है। इसका जो मुख्य कार्य होता है वह ऑयल टैंक में तेल के स्तर को बनाए रखना होता है। उसके अलावा जो तापमान बढ़ता है उसके तापमान को थोड़ा सा कम करना होता है। इसके बाद जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट भाग है वह हमारा जो है वह ब्रीदर है। ब्रीदर यानी कि हम लोग ऐसे भी जो श्वसन की क्रिया करते हैं उसे ब्रीदिंग कहते हैं। तो जैसे हम लोग श्वास लेते हैं वैसे ही ट्रांसफार्मर को भी श्वास लेने की आवश्यकता होती है। तो इसी के लिए हम इसमें ब्रीदर को लगाते हैं, जो कि सिलिका जेल से भरा रहता है। इसमें जो नीचे के भाग में जो है वह सिलिका जेल से भरा रहता है और जो ब्रीदर का जो मुख्य कार्य होता है वह
कंजर्वेटर के रिक्त हुए स्थानों की वायुमंडलीय वायु से भरने की होती है, ठीक है, ताकि वह आसानी से श्वसन की क्रिया को कर पाए और जो हमारा टैंक है वह ब्लास्ट होने से बचे। क्योंकि यदि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो गर्म होने के बाद उसमें गैस बनते हैं, जो गैस होगा तो गैस की वजह से वह यदि बाहर की वायु यदि उससे बाहर की वायु यदि उसके अंदर ना जाए तो फिर यदि नमी भी यदि उसमें तेल में प्रवेश कर जाए तो फिर वो प्रॉब्लम उत्पन्न कर सकता है। इस वजह से श्वसन के लिए हम उसमें एक ब्रीदर को लगा देते हैं। इसके अलावा इसका मुख्य काम जो है वह नमी को रोकना है। नमी को रोकेगा क्योंकि यदि नमी ट्रांसफार्मर ऑयल तक पहुंच गया तो जो इसका अचालक का गुण तेल में मौजूद रहता है वह नष्ट हो जाएगा और शॉर्ट सर्किट होने की संभावना बढ़ जाएगी। उसके अलावा तापमापी, जो ट्रांसफार्मर ऑयल का तापमान मापने के लिए मुख्य टैंक में एक तापमापी को लगाया जाता है, जो कि हमेशा ट्रांसफार्मर ऑयल के तापमान को बताते रहता है कि यह इतना है, यह इतना है, जो कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये तापमापी है, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लोजन वेंट, जो कि हमारा ये ऊपर की तरफ है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं यही हमारा एक्सप्लोजन वेंट है। इसका जो काम है, यह कंजर्वेटर को मुख्य टैंक से जोड़ने वाला पाइप होता है। यदि किसी कारणवश ट्रांसफार्मर ऑयल का दबाव बहुत अधिक हो जाए तो ऐसी स्थिति में मुख्य टैंक तथा कंजर्वेटर की सुरक्षा के लिए इसे लगाया जाता है। इसे प्रेशर रिलीज वाल्व भी कहते हैं। इसको दूसरे नाम से हम प्रेशर रिलीज वाल्व के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा वकोल्ज रिले, जो कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, वकोल्ज रिले, इसका जो काम होता है, यह एक्सप्लोजन वेंट तथा वकोल्ज रिले एक स्थान पर स्थापित होते हैं। वकोल्ज रिले जो होता है वह मुख्य सुरक्षा युक्ति है जो ट्रांसफार्मर के आंतरिक दोष को पैदा हो जाने की स्थिति में सूचना देता है कि हाँ, आपका जो ट्रांसफार्मर है वो उसमें कुछ ना कुछ दोष उत्पन्न हो गया है, और यह आपको बता देता है अलार्म बजाकर कि हाँ, आपके ट्रांसफार्मर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। इसके अलावा ऑयल गेज, जो कंजर्वेटर में उपस्थित तेल के स्तर को दर्शाता है। यहाँ पे ऑयल इनलेट वाल्व, जो कि यहाँ पे दिख रहा है, ऑयल इनलेट वाल्व, इसके थ्रू हम ट्रांसफार्मर के अंदर तेल को डालते हैं। उसके अलावा हमारा नीचे की ओर ऑयल आउटलेट देख सकते हैं, यहाँ पे ऑयल आउटलेट ड्रेन कॉक होता है, जिसकी सहायता से तेल की भी कुछ ना कुछ आयु होती है कि कुछ दिन के बाद उसकी आयु क्षीण हो जाती है, यानी कि उसका जो अचालक जो तरल होता है उसमें कुछ कमी आ जाती है, तो उसकी अचालकता कम हो जाती है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, तेल को बदल देते हैं। तो तेल को निकालने के लिए यही ऑयल आउटलेट ड्रेन कॉक जो होता है उसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक डेटा प्लेट है। डेटा प्लेट के ऊपर क्या होता है कि जो उस ट्रांसफार्मर का रेटिंग है कि वह कितने केवीए का है, वह इनपुट में कौन सा कनेक्शन है, आउटपुट में कौन सा कनेक्शन है, उसके अलावा वह कितनी क्षमता का है, हर डिटेल उस प्लेट के ऊपर अंकित रहता है। इसके अलावा वह ट्रांसफार्मर किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, किस ईयर में बनाया गया है, और उसका जो सीरियल नंबर होता है, यह पूरा का पूरा डाटा हमारा डेटा प्लेट के ऊपर अंकित होता है। उसके अलावा ये कूलिंग पाइप, जो ट्रांसफार्मर में हम देख पा रहे हैं, ये कूलिंग पाइप जो राउंड सा एक गोल सा पाइप रहता है और सर्पिला आकार का, हर जगह चारों तरफ से लगे होते हैं, वही हमारा कूलिंग पाइप है, जो कि ट्रांसफार्मर के बॉडी से हल्का बाहर की ओर उभरे होते हैं, निकले हुए होते हैं, और यह जो है इसके अंदर से होकर
जो ट्रांसफार्मर ऑयल है वह बहते रहता है, और जो हवा का जब उस के मध्य से गुजरना होता है तो ठंडी हवा जो है वह उस तेल को कुछ न कुछ ठंडक पहुंचाती है। इसके अलावा इसके निचले भाग में हम देख पा रहे हैं यहाँ पे एक व्हील लगा होता है, ताकि हम इसको आगे पीछे अपने इच्छा अनुसार खिसका सकें, एक जगह से दूसरे जगह तक स्थानांतरित कर पाएँ। उसके अलावा एक इस ट्रांसफार्मर को बॉडी अर्थ देने के लिए अर्थ पॉइंट बना होता है, जिसको हम ज़मीन में अर्थ कर देते हैं, ताकि शॉर्ट सर्किट वगैरह के कंडीशन में ज़्यादा हानि ना पहुँचे, या ट्रांसफार्मर को ठीक करने के क्रम में यदि छुआ जाए तो विद्युत के झटके का अनुभव ना हो। ट्रांसफार्मर पे जो भी युक्तियाँ लगी होती है, जैसे कि हम इसमें मान के चलें कि कंजर्वेटर, ब्रीदर, तापमापी, एक्सप्लोजन वेंट, बकोल्ज रिले, ऑयल गेज, टैपिंग स्विच आदि, ये सब जो है ये ट्रांसफार्मर की सुरक्षा युक्तियां हैं जो ट्रांसफार्मर को सुरक्षित रखती है, वह इसको जलने से बचाती है। अब हम लोग इसमें जो तेल डाला जाता है, इस तेल को अगले वीडियो में अच्छे से समझेंगे कि यह कितने प्रकार के होते हैं, और ट्रांसफार्मर में जो कूलिंग ऑयल डाला जाता है, ऑयल की जगह और कितनी विधियां हैं कि इसके जो कॉइल जो इसमें लगे होते हैं, इस कॉइल को ठंडक प्रदान करने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं, उस विधियों की चर्चा करेंगे। ऐसे हम जानते चलें कि जो हमारा पावर ट्रांसफार्मर होता है और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, दोनों का, ये हमारा पावर ट्रांसफार्मर यानी कि पीटी और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर डीटी, दोनों का जो चित्र होता है वो लगभग सेम होता है। अंतर मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अंतर बस दोनों में इतना ही होता है कि जो पावर ट्रांसफार्मर होता है उसके इनपुट साइड में स्टार कनेक्शन होता है, यानी कि जो पीटी होता है, पीटी के इनपुट साइड में स्टार कनेक्शन होते हैं, और आउटपुट साइड में जो है वह डेल्टा कनेक्शन होते हैं। जबकि ठीक इसके अपोजिट डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में यानी कि डीटी में, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में हमारा जो इनपुट साइड होता है वह डेल्टा कनेक्शन होता है, और आउटपुट साइड जो होता है वह स्टार कनेक्शन होता है। आउटपुट साइड से ही हम लोगों के घर तक बिजली आती है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के, और इनपुट साइड से जो हमारा पावर हाउस से 11,000 तक का जो क्षमता वाला तार है वह इनपुट साइड तक आता है। इसका प्रयोग ज़्यादातर वही डिस्ट्रीब्यूशन में किया जाता है, इसीलिए इसका नाम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पड़ा। ज़्यादातर इसका प्रयोग घर में, हम घर के आसपास जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं उसमें हम देख पा रहे होते हैं कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।